हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यूपी बोर्ड 2023 में कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी की जो परीक्षा हुई है उसका पेपर मैंने पूरा सोल्व करवाया है, लेकिन त्रुटिवश जो समांतर माध्य का क्वेश्चन था वो गलत हो गया है। इस कारण से उसका आंसर जो है वो 24.8 आ रहा है, लेकिन आंसर उसका 25.2 है। अब इस त्रुटि को सुधारने के लिए उस क्वेश्चन को मैं अलग से इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आप सभी ध्यान दीजिएगा और वहाँ से उस वीडियो से जो मेन वीडियो है वहाँ से वो पार्ट ट्रिम कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो ये उसी का बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 16 है। क्या है? क्वेश्चन 16। तो हमें इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्राप्तांक दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है 3, 13, 18, 12 और 4। पूछा है इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, कई विधियाँ आप जानते हो समांतर माध्य की। अगर आपने 11th एग्रीकल्चर पास कर लिया है और कक्षा 10 में भी आपको पढ़ाया जाता है समांतर माध्य, और वहाँ भी कई विधियों से समांतर माध्य निकालना बताया जाता है। पहली विधि मैं आपको बता देता हूँ, होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं इंग्लिश में। दूसरी विधि होती है कल्पित माध्य विधि, और जिसको लघु विधि भी बोला जाता है, कल्पित माध्य विधि। और तीसरी होती है पग विचलन विधि। तो यहाँ हम इसको किसी भी विधि से कर सकते हैं। अब इन तीनों विधि को लगाते कैसे हैं? अगर आंकड़े कहीं पर सरल हैं, यानी आप उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बिना किसी टाइम के, ज़्यादा टाइम लिए बिना, तो वहाँ आप प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं। जैसे छोटी छोटी संख्याएं कहीं दे रखी है 12 गुणा 5, 12 पंजे 60, तो वहाँ प्रत्यक्ष विधि यूज करते हैं। जहाँ आंकड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं वहाँ हम कल्पित माध्य विधि यूज करते हैं, और जहाँ आंकड़े बड़े बड़े होते हैं या फिर डेसिमल में होते हैं वहाँ पर हम पग विचलन विधि का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं प्रत्यक्ष विधि से करने वाला हूं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंकड़े दिए गए हैं। एक तो हमें इसमें प्राप्तांक दिए गए हैं, ये सॉल्यूशन हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो ये जो पहले अक्षैतिज सारणी है इसको ऊर्ध्वाधर रूप में चेंज करना होता है। यहाँ प्राप्तांक हम लिख लेंगे। प्राप्तांक हो गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये प्राप्तांक हमने लिख दिए। प्राप्तांक है तो साथ में मध्यमान वाला ऑप्शन रखना, कॉलम रखना पड़ेगा। यहाँ मध्यमान निकाल लेंगे। पिछले क्वेश्चन में जब मैंने आपको ये पूरे पेपर के साथ सोल्व करवाया था तो वहाँ पर मध्यमान लिखने में गलती हो गई थी और उस कारण आंसर गलत आ रहा था। मध्यमान कैसे लिखते हैं? मध्यमान 0 और 10 को जोड़कर उसका आधा करते हैं, यानी 5 आ जाएगा। फिर 20 और 10 जोड़कर 30, 30 का आधा कितना? 15। अब हम यहाँ लिखते चले गए थे पहले भी, यहाँ तक हमने सही लिख दिया था। 15 के बाद यहाँ इनमें 10 का अंतर है तो 25 आ जाएगा, फिर 10 का अंतर है 35 आ जाएगा। यहाँ मुझे 45 लिखना था लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ पर 35 ही लिख दिया गया था, इस कारण क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, लेकिन अब उस गलती को सुधार रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता को लिख लेंगे। विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम f से निरूपित करते हैं, और मध्यमानों को हम x से निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमें बारंबारताएं दी गई हैं अर्थात विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 3, 13, 18, 12 और 4। ठीक है, आगे हम इनकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं क्योंकि हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का यूज करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं मध्यमानों की और बारंबारताओं की, जिसको हम f गुणा x लिख सकते हैं। 5 तिया 15 हो गए, 15 तिया 45 हासिल 4 गए, 15 एकम 15 और 4 19 हो गए। ठीक है, 15 तिया 45 हासिल 4 गए, 15 एकम 15 और 4 19 हो गए। 25 अट्ठे 200 हासिल 20 गए, 25 एकम 25 और 20
45 हो गए, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25 और 20 45 हो गए। 12 पंजे 60, हासिल 6 गए। 12 तिया 36 और 6 42 हो गए, ठीक है। और 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, ये सभी हमने गुणा कर दी है। इधर से ये लाइन हटा देते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ हम इनका योग करते हैं। योग किस किस की ज़रूरत पड़ती है? एक तो बारंबारताओं के योग की ज़रूरत पड़ेगी। 13 और 3 16 और 4 20 और 10 30 और 20 50। तो सिग्मा ऑफ एफ ये कितना है? 50 है हमारे पास। और इन सब का योग कर लेते हैं। 5 और 5 10, 0 हासिल 1 गया। 1 और 1 2 और 9 11 और 5 16 और 2 18 और 8 कितने हो गए? 26 हो गए, हासिल 2 गए। 2 और 1 3 और 4 7 और 4 11 और 1 12, ठीक है। तो ये आ गया 1260। किसका वैल्यू आया? सिग्मा एफ इंटू एक्स का वैल्यू आ गया है 1260। अब हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग करते हैं वो सूत्र कुछ इस तरह से होता है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना है? 1260 है। और सिग्मा एफ कितना है? 50 है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। आगे कितने बचते हैं? 2 बचते हैं। 26 हो रहा है। पंजे पंजे 25, आगे 1 बच गया, 10 हो गए। 5 दूनी 10, ठीक है। तो 25.2 आएगा दोस्तों इसका आंसर, और ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से समांतर माध्य निकाला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।